हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। सावधान ये सब तो होकर ही रहेगा। क्या क्या सावधानी रखना है आपको इस महीने, क्या क्या होने वाला है आपके जीवन में, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। चलिए जानते हैं विस्तार से आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जाने। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। लास्ट में जानेंगे एक अचूक उपाय, जिसे करके आप हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, जब हम राशि फल देखते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है शुभ और अशुभ घटना के बारे में, तो हम सतर्क हो जाते हैं। इसलिए आप लोग राशि फल जरूर देखें। शुरू करती हूँ आपके आर्थिक स्थिति से। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी आमदनी और आपके खर्च दोनों ही बढ़े रहेंगे। छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे। आपके पास किसी न किसी वजह से खर्च करने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त शनि महाराज भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे और खर्चों को बढ़ा सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। आप अपने भाई बहनों की भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे कुछ धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करना शुरू कर देंगे। इधर बुध भी 23 सितंबर से दसम भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में नवम भाव में अपनी ही राशि में सिंह में और उत्तरार्ध में दसम भाव में होकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरी सहायता करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और समस्याओं में कमी आएगी। आप शेयर बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के प्रयास में रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा दांव खेलने से पहले 100 बार आप सोच लें, इसलिए कि आपके लिए यही बेहतर होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत से ही सावधानी रखने वाला महीना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। किसी से भी गप्पेबाजी करने से, अपनी निजी बातें साझा करने से या व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ आपका मन भी काम कम ही लगेगा। आप अन्य बातों में अधिक रुचि दिखाएंगे और काम में कम। इससे कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। शुक्र और केतु महीने की शुरुआत से आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे समस्याएं बढ़ेगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्रदान करें, लेकिन राहु केतु के प्रभाव से समस्या बढ़ सकती है। 4 सितंबर से बुध महाराज नवम भाव में जाएंगे, तब कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है और आपको किसी नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र महाराज आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट देखेंगे। वह आपको हर समय मदद देंगे, जिससे आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। इससे आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और आपकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आपके काम की गुणवत्ता बढ़ने से केवल आपके संस्थान को लाभ होगा, बल्कि आपको भी महीने के उत्तरार्ध में कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्ति हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर है। सप्तम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं और इसका नकारात्मक असर आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन 4 सितंबर से बुध महाराज आपके नवम भाव में जाएंगे, जिससे व्यवसाय संबंधित अनेक लोगों से मिलना जुलना होगा, नए संपर्क स्थापित होंगे, व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी होंगी और उनसे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
फिर भी आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना चाहिए। और उनमें से कोई उग्रता दिखाई दे तो शांति और धैर्य से काम लेकर के समय व्यतीत करना आपके लिए ठीक होगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने वाला ही होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति स्वयं पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। ऐसे में आपको वास जनित पदार्थ से बचना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, मोटापा बढ़ने या पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकती है। वक्री शनि महाराज की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। बृहस्पति छठे भाव में और महीने की शुरुआत में मंगल 7वें और बुध 8वें भाव में रहेंगे। यह समय शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थिति पहले के मुकाबले सुधर जाएगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। फिर भी आपको बीमारी का खतरा बना रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे। आपको अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। आप उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहेंगे। इसको लेकर आपको कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानेंगे और डटे रहेंगे। वक्री शनि देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो बीच बीच में आपके प्रीतम को भी दुखी कर सकती है। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो यह समय आपके रिश्ते को प्रेम और जुड़ाव से भर देगा। आप एक दूसरे से अटूट प्रेम महसूस करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनाव बढ़ने वाला हो सकता है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा और आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे। यात्राएं अच्छी होंगी, इससे आपको अच्छा समय मिलेगा और एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ समय के लिए फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थितियों में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे महीने मंगल का प्रभाव सप्तम भाव और महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश बुध पर रहने के कारण मुँह जुबानी जंग जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सावधानी से बातचीत करना आपके रिश्ते को संभाल सकता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे बुध महाराज और छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे स्थितियों जो है धीरे धीरे ठीक ठाक भी रहेंगे। परिवार के लोग एक दूसरे को लेकर कुछ विशेष रूप से सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण घर में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों को संभालने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति और दसम भाव में शुक्र और केतु का प्रभाव तथा मंगल और बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र एकादश भाव में जाएंगे, तो सूर्य और बुध आपके दसम भाव में बैठेंगे, जिससे पिताजी को स्वास्थ्य में लाभ होगा। घर में अच्छी स्थितियां बनेगी। कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना भी बन सकती है। घर की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पिताजी अपनी समझदारी से परिवार का सही मार्गदर्शन करेंगे। फिर हल्की फुल्की समस्याओं को छोड़कर कोई बड़ी समस्या नहीं देखेगी और आप राहत की सांस लेंगे। क्लियर हो गया कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है और कहाँ कहाँ सावधान रहना चाहिए। मिला जुला कर बात करें तो इस महीने कदम बढ़ाएं तो सोच समझ कर ही अपना कदम बढ़ाएं। अब चलिए जानते हैं कि धनु राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपको प्रतिदिन अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें।
बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पाठन पठन की सामग्री आप भेंट करें अपनी शक्ति अनुसार। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, लेकिन पीपल वृक्ष को स्पर्श ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी की उपासना करें अथवा सिया रामचंद्र जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो हर परेशानी से आप बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। यदि सच्चे भक्त हैं तो जरूर लिखेंगे हर हर महादेव जय भोलेनाथ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।